अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रात। कामरान को आज सलार ने काफ़ी कुछ सुनाया कि उसे तो वापस लौटना ही पड़ा। ईमान सलार का ये रूप देखकर बहुत खुश है और खुशी से कहने लगी, जैसे आज आपने कामरान को जवाब दिया, बहुत अरसा पहले दिया होता तो सबकी इतनी हिम्मत ना बनती। तो यहाँ पर सलार कहने लगा, बहुत अरसा पहले आपका साथ नहीं था ना, तो हिम्मत कैसे आती। अब तो किसी ने मुझे समझाया है कि मेरा हाथ लेने वालों में से नहीं बल्कि देने वालों में से होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ मेरा ही तो है। और देखिएगा ईमान जी, मैं सब कुछ अपना ले लूँगा इनसे। ईमान सलार के इस बदले हुए रवैये से काफ़ी खुश है। घर में जब समन ने भाई की ये बिगड़ी हुई हालत देखी तो कहने लगी, कहाँ से उलझ कर आ रहे हैं, आखिर क्या हुआ आपको। तो वह सलार के बारे में बताता है कि उसने ये हालत की मेरी। तभी समन समझाने लगी कि आपने ज़रूर कुछ किया होगा, आप उससे दूर रहिए, क्यों करते हैं आप उसे तंग। तो यहाँ पर कामरान को गुस्सा आ गया, तुम मेरी बहन हो, उसका साथ कैसे दे सकती हो, तुम जानती नहीं हो उसने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हारी शादी होते होते जो रह गई सिर्फ उसकी वजह से, वो जो लड़की ब्याह कर लाया है उसकी वजह से तुम तब भी सलार का साथ दे रही हो। तो समन इस सब को किस्मत समझती है कि जब मेरे नसीब में कुछ नहीं था तो नहीं मिला, जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे खुद ही मिल जाएगा। इस तरह से लड़ाई झगड़े करने से कुछ नहीं हासिल होता। अब समन बेटी तो शैला की है, बहन तो कामरान की है, लेकिन सबसे काफ़ी डिफरेंट है। दूसरी तरफ सवेरा ने जो ठान ली है कि वो अब वापस नहीं जाएगी। तो यहाँ पर हालदा बेगम बेटे को समझाने लगी, अगर वो वापस नहीं आई ना तो तुम्हारी ज़िंदगी में सवेरा अंधेरा कर देगी, सब कुछ तुमसे छिन जाएगा। बेहतरी इसी में है उसे मना कर ले आओ। जमील को भी अंदाज़ा हो गया, इसलिए तो वो बुक शॉप पर जाता है जहाँ पर सवेरा मौजूद थी। तो कहने लगा, मुझे तुमसे बात करनी है, कुछ देर गाड़ी में आओ। सवेरा भी समझ आती है कि मुराद के सामने बात करना ठीक नहीं, इसलिए वो गाड़ी में जाती है। तो वहाँ पर बड़े ही प्यार से उसे गजरे देने लगा, ये देखो तुम्हारे लिए पसंद आए थे, मुझे लगा ये तुम्हारी कलाई में बहुत अच्छे लगेंगे। सवेरा तो जमील का ये रूप देखती रही और बस देखती ही रही, क्योंकि गजरे देना तो दूर की बात, जमील ने तो आज तक उससे मोहब्बत से बात भी नहीं की थी। इसलिए सवेरा को ये सब कुछ हजम नहीं हुआ कि गाड़ी से उतरते हुए वापस भागने लगी। जमील को बहुत गुस्सा आया कि मेरी बात तो सुनो, लेकिन सवेरा कुछ नहीं सुनना चाहती। ऐसे ही घर आई तो अपने बच्चों को देखकर बहुत परेशान है कि बहुत बड़ा फैसला करने जा रही हूँ, बाप को बच्चों से दूर करने जा रही हूँ, लेकिन शायद इसी में बेहतरी है। दूसरी तरफ सलार भी अब डिस्चार्ज होकर घर आ गया। ईमान उसका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती है। ईमान फिर अपने बाप से मिलने भी आती है। यहाँ पर बाप पूछने लगा, क्या तुम अपने ससुराल में महफूज तो हो। अब ईमान की आंखें नम हैं लेकिन लबों से इजहार नहीं करती। नहीं बाबा, मैं बहुत महफूज हूँ, बहुत खुश हूँ, सलार बहुत अच्छे हैं। बेशक सलार बहुत अच्छा है, पापा खूब अच्छे से जानते हैं, लेकिन ससुराल कैसा है ये भी बाप बहुत खूब जानता है। यहाँ पर बेटी झूठ बोल रही है, अपना दुख छुपा रही है, आलिम साहिब बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन बेटियों के लिए सिवाय दुआ करने के भला क्या कर सकते हैं। ईमान सवेरा से भी मिलती है और उसे हिम्मत देते हुए कहने लगी, तुम्हें खुश देखना चाहते हैं बाबा, परेशान मत हुआ करो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन सवेरा अपने बच्चों की वजह से काफ़ी मजबूत हो चुकी है। दूसरी तरफ ईमान जब घर जाती है तो सलार जिसके बाजू पर बैंडेज लगी है कुछ भी काम खुद से नहीं कर सकता। ऐसे में ईमान उसका खूब अच्छे से साथ देती है, छोटी छोटी चीज़ का खुद से ख्याल रखती है, उसके हर छोटा काम खुद से करती है। यहाँ तक कि उसने कॉम भी करनी थी तो खुद ही उसको कॉम करती है। सलार को ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लगा। बैठकर वो ईमान से बातें करने लगा तो ईमान भी कह देती है, आप कितने अच्छे हैं, आपका दिल कितना साफ है, आपकी नीयत कितनी अच्छी है, ऐसे कैसे मुमकिन है कि कभी किसी को आपसे मोहब्बत नहीं हुई थी। तो यहाँ पर सलार कहने लगा, आपके अलावा कभी किसी को सोचा ही नहीं, कभी किसी पर तवज्जो दी ही नहीं, इसलिए मालूम ही नहीं। यहाँ पर ईमान भी शर्मा जाती है, उठकर चली जाती है। सलार तो सिर्फ ईमान की तरफ देखता रहा, उसकी राह तकता रहा और मुस्कुराता ही रहा।